तो सब क्रूस कर चिन्ह बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में उपस्थित दुलारा याबा भाई और बहन मान, हमरे मान एखन 40 समय में आहे। रागबुद्ध से 40 समय शुरू हो जाएला और इस सप्ताह पहला सप्ताह एक है। इसने है हमरे मान 40 दिन हर एक शुक्रवार ही आए के हमरे मान क्रूस के रास्ता कराब, क्रूस के रास्ता में हिठाब। उकर मतलब प्रभु सगे हमरे वहे डहार में हिठाब जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्ट अपन क्रूस काट के उठाए के कलवारी पहाड़ में गेलाए। तो हमरे जे बेरा आइच ई रास्ता में हिठाते क्रूस के रास्ता, तो हमरे मान ओहे के अनुभव करब कि कैसे प्रभु यीशु क्रिस्ट क्रूस के अपन कंधा में उठाए के पहाड़ ऊपरे हिटते हिटते के लाए और कितना दुख सहलाए। और वो दुख वो अपन लगिन नहीं, लेकिन हमार सब कर लगिन, हमार लगिन, हमार मुक्ति लगिन। कारण कि हमरे मान पापी मन एक ही हमार मुक्ति लगिन स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्ट ई दुख के उठाए के लगिन वो कष्ट कर लाए और हमरे मन के पाप से बचा लाए। तो चलो आज जे बेरा हमरे मान ई क्रूस रास्ता में भाग ले जाती, ई हमार एक कर्तव्य एक रकम से कर्तव्य है। कारण कि क्रिश्चियन जीवन जिए कहे हले हमरे के ई डहार के अपनाए के स्वयं प्रभु यीशु कहलाए कि यदि तोहरे मान मोर चेला बने खोजल तो अपन क्रूस के उठावा और मोर पछे आवा। तो जब तक हमरे मान अपन क्रूस के नहीं उठाब और प्रभु के नहीं गुड़ियाब तो हमरे मान प्रभु संगे रहे नहीं परब, या प्रभु हमार ऊपरे वो अपन आशीष के पाया हमरे के वो साथ नहीं देवाए। तो हमरे के भी क्रिश्चियन होवे के नाते प्रभु संगे अपन क्रूस के उठाए के चले कहे। तो बाकी समय में तो क्रूस उठाए के चाले कहले हमार काम उदाम के बेस लेकर अपन कर्तव्य पारिवारिक कर्तव्य मन के बेस लेकर आयो आबा के अपन छोआ पुता मन के देखभाल करे, पढ़ाए सिखाए सब कुछ यदि हमरे मन बेस लेखे कार्य पराथी तो हमरे मन अपन अपन क्रूस के उठाए के प्रभु संगे हमरे मन चलाथे, प्रभु के गुड़िया थे। तो आज के दिन शुक्रवार दिन हमरे मन अपन क्रूस के उठाए के मतलब हुई आज लगिन कि हमरे मान हिया से लेके ऊपरे तक तो जे बेरा हमरे मान हिठाब चलाब तो हमरे मन अनुभव करब कि हमरे के हिया से वहाँ पहुँचे तक कितना तकलीफ लगेल, तो प्रभु के कैसे लाइक रही वो तो बड़का क्रूस ढोई के अपन संगे वो जात रहे। तो चलो हमरे मान आज विश्वास के साथ भक्ति भाव से हमरे मान ई क्रूस रास्ता में हमरे मन हिठाब और प्रार्थना मन के जोर जोर से और भक्ति भाव से करब। भक्ति भाव से या योग्य रीति से भाग ले लगिन हमरे मन पछतावा करब और प्रभु ठिन से क्षमा मंगाब। पछतावे की प्रार्थना। हे दयालु परमेश्वर, मैं सारे दिल से तुझे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उदास हूँ कि मैंने अपने पापों से तुझे नाराज किया है। तो मेरे पापों को क्षमा कर, मैं फिर पाप नहीं करूँगा। पहला स्थान लगिन गीत गाओ। पाप गुना प्रभु यीशु दुनिया के पाप गुना प्रभु यीशु पहला स्थान, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है।
सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है। हे पूज्य यीशु, तुझे प्राणदंड दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तू अपनी इस दुखमय यात्रा के पुण्य फलों के द्वारा जो यात्रा मैं स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ उसमें मुझे सहायता दे। विनती। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं तुझसे फिर कभी अलग न हो जाऊं, पर तुझे सदा प्यार करूं। अब जैसा है वैसा ही मेरे साथ कर। आमीन। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने की समय। आमीन। पिता और पुत्र और आत्मा की महिमा हो, जैसे बाद में थी और अभिनंदन को सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। देखा हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। बेनती। हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख का मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ात के तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्य फलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस ढोते समय उठाया, मुझे सहायता दे जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस ढोऊं। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं। क्योंकि दुनिया में पवित्र के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। यीशु का शरीर कोड़ों के मार्ग से लहूलुहान हो गया था। उसके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। 30 बार भी उन्हें क्रूस का भारी क्रूस अपने कंधों पर उठाना पड़ा। सिपाही लोग उनके कुर्ता से मारते और ढकेलते थे, जिस पल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। विनती। हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं पर मेरे पापों का बोझ इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहले बार गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आत्मपूर्ण पाप से गिरने से बचा। आमीन। हे पिता हमारे, राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, दीपा से भूल कर तेरे साथ रहने के लिए और दुनिया के शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करें पापियों के लिए और हमारे मरने की समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर। मरे हुए विश्वासी की आत्मा यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं।
उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी जो उनके प्रेममय हृदय को छेदती थी। विनती। हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तुझे इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय में तेरी पवित्र माँ की प्रति सच्ची भक्ति डाल दे। और तुम मेरी रानी जो दुख सागर में डूबी थी, मुझे एक कृपा दिला कि मैं नित्य तेरे पुत्र के दुख भोग को याद करूं। हे पिता हमारे, प्रणाम मारिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर, मारे हुए विश्वासियों की आत्माएं सिरेने सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं। यह देखकर कि यीशु मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वह रास्ते ही में ना मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही जाए, इसलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म किया। विनती। हे प्राण प्यारे यीशु, मैं सिमोन के समान मेरा क्रूस ढोने से इनकार न करूँगा। मैं आनंद से उसको ग्रहण करता हूँ। मैं विशेष करके वह मरण और उसके सब दुख ग्रहण करता हूँ जिसे तूने मेरे लिए ठहराया। मैं तेरे मरण के साथ साथ यह सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। तू प्रेम के कारण मेरे लिए मर गया। मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूँ, पर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। हे पिता हमारे, जावे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने प्रतिदिन को क्षमा करते हैं। प्रणाम मारिया, परीक्षा में ना डर परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मारिया। कृपा से खून पवित्र साथ धनिया के स्त्रोत में और धनिया तेरे का फल यीशु। हे शांत मारिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पिता और पुत्र पवित्र की महिमा हो। हे प्रभु दया कर। वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। एक धर्मी स्त्री ने, जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीना और लहू से भरा हुआ है, उनका एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले, और देखो उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। विनती। हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घाव और लहू के कारण वह सुंदरता उड़ गई है। बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता,
तो सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुख भोग द्वारा ऐसा ही कर। हे यीशु, हे पिता हमारे, में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डालना, वरन बचाना। प्रणाम मारिया। और दुनिया के बेटा पापा यीशु, जैसे हम मैया परमेश्वर की पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं देखा। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। विनती। हे अति मधुर यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की, और कितनी बार मैंने अपने नए पापों से तुझे फिर अप्रसन्न किया है। कृपा करके तेरे दोबारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा में रहूं। ऐसा कर हर परीक्षा में जल्दी तेरे पास सहायता मांगने जाऊं। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। तुमने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। ये स्त्रियां यीशु को लहूलुहान देखकर दया से भर आई और रोने कलपने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, ये यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बच्चों के लिए रो। विनती। हे शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। इसके द्वारा मैं न केवल नरक के योग्य बन गया, परंतु मैंने तुझसे अप्रसन्न किया है, जबकि तूने मुझे इतना प्यार किया है। नरक और विशेष करके तेरे प्रेम का स्मरण करता हूँ। मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे प्रभु दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ते जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे,
इस पर भी सिपाही घोड़ों की मार से नहीं चलते थे कि जल्दी पहुँचे। विनती, हे यीशु, इस निर्बलता के पुण्य फल द्वारा जिससे मुझको कलवरी पहाड़ के रास्ते पर सहना पड़ा, मुझे यह आवश्यक बल दे जिससे मैं लोक लज्जा और अपने अवगुण तथा बुरी इच्छाओं की जीत लूं। इन्हीं के कारण मैंने तेरे प्रेम की कोई परवाह नहीं की है। हे पिता हमारे। 10वां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उसके सब घाव फिर खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। विनती, हे निर्दोष यीशु, इस नए दुख के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझी पर रख दूं। तू ही मेरे प्रेम के योग्य है। हे पिता हमारे। प्रणाम मरिया। ईश्वर की मां, प्रार्थना करें पापियों के लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं शांति में निवास करें। स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वह अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों को बलि चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोकते हैं, फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मारने देते हैं। विनती, हे निंदा से दले हुए यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझको कभी ना छोड़ दें। हे पिता हमारे। प्रणाम मरियम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असह्य कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते और मर जाते हैं। बेनती,
हे मरते हुए यीशु, जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया, उसको मैं बड़े भक्ति से चुनता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरे मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पाँव की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपने आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर, हमारे हो विश्वासों की आत्माएं योसेफ 13वां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और एक क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं। यीशु के मरने के पीछे दो चेले योसेफ और निकोदेम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता के गोद में रख देते हैं। वह अकथानी प्रेम के साथ उन्हें अपने छाती से लगाती है। विनती, हे दुखों की माता, अपने पुत्रों के प्रेम के कारण मुझे अपना साथ दास बना और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मार गया। मैं तुझे प्यार करूं क्योंकि तेरे सेवा में किसी को अधिक प्यार नहीं चाहता। प्रणाम हे पिता हमारे, हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परेशान न कर, परंतु से बचाओ। प्रणाम मरियम, पिता से बन तेरे साथ और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापी के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासों की आत्माएं यीशु कब्रों में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गड़ने के लिए ले जाते हैं। मरिया उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहाँ से बड़े दुख में चले जाते हैं। हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे सम्मान, महिमा और प्रताप में जी उठूँ। इस बात मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूँगा
और आनंद काल तक तेरी स्तुति करूँगा। विनती है यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसे कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊँ, पर सदा तुझसे प्यार करूँ। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे पिता हमारे, प्रणाम मारिया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के महिमा हो। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं गौड़ का लहू प्रभु पाजीर का पानी रे ले ओ मेरा प्राण प्रभु धोई डालो। ले ओ मेरा प्राण प्रभु धोई डालो। क्रिस में उपस्थित आया बाप भाई और बहन मान और छोट छोट छुआ मन, हमरे मान एक रोज रास्ता में प्रभु संगे हिटली और 14 छू प्रभु के पीड़ा के हमरे मान मनन चिंतन कर ले। और जितना बेर भी ब्रदर मन पढ़ना हुआ लिखल रहे कि हमार पाप के कारण, तो जे भी दुख कास्ट प्रभु यीशु सहलाए वो रहे हमार पाप के कारण, और हमरे के पाप से मुक्ति देवे के लगिन ये कठिन या मरण के प्रभु यीशु क्रिस्त के सहायक पड़लग। तो हमरे मान एखन चालीसा में आही, चालीसा 40 दिन होवेला। और जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त 40 दिन अपन मिशन करिए के शुरू करे से पहले वो 40 दिन मरुभूमि में रह के उपवास कर लाए, विनती कर लाए और हुआ एकला रहलाए और बिना खाए के बिना पी के कोनो नहीं खालाए पिलाए वो, और मरुभूमि में रह के वो विनती कर लाए। उकार बादे हैं अपन मिशन करिए के शुरू कर लाए। और मिशन करिए शुरू करे से पहले प्रभु के परीक्षा करे, लेकिन शैतान अलग, और प्रभु यीशु क्रिस्त वो परीक्षा में पास हो लाए और उकार बादे मिशन करिए के शुरू कर लाए। और जे बेरा प्रभु यीशु क्रिस्त मरुभूमि में रहा है वो ईश्वर के रूप धैर्य के हुआ नहीं रहा है। वो हमार नियर साधारण मनवा बन के वो मरुभूमि में वो रही के उपवास कर लाए, कोनो नहीं खाई के और विनती कर लाए। और एखन कलिसिया हमरे मन के 40 दिन उपवास करे, विनती करे और दान दक्षिणा देवे के समय दे हैं। ती समय हमरे मान ये प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनर्जीवित के परब पास का परब के जे हमरे मान माना एक लगिन तैयारी करा थी, ओके हमरे मान बेस ले तैयारी करा। आज विशेष करके हर एक शुक्रवार दिन हमरे के कलिसिया कहेला कि एक दिन उपवास करा। और ये जे उपवास करा थी, यदि आज रौरे मान बिहाने नहीं खाई ही या एखन जाए के नहीं खा तू के बचाए के दूसरा मन के दान देवे के। यदि हिसाब करो कि रौरे होटल में जाइला तो एक मील एक भोजन खा ले 100 रुपया ले जेना, सादा भात खा ले तो 100 रुपया रौरे एखन जाए के यदि नहीं खा थी तो 100 रुपया बचा थे रौरे, तो 100 रुपया रौरे अपन लगिन व्यवहार नहीं करके उके आखिरी दिन जे बरा 40 पूरा हुई पास का
पारब से पहले रवरे उ पैसा के जे बचा ले के रवरे दोसर मन के दान दे, जे मन जरूरतमंद व्यक्ति रवरे अपन गांव में देखाती या कहीं देखाती जे बीमार है तो उ मन के दान दक्षिणा दे के उके रवरे ई समय में करे परब। और इकर लगिन यदि रवरे 100 रुपया देवाती दोसर मन के तो जरूर ईश्वर रवरे मन के उकर 2 गुना 3 गुना वो अपन ओर से देबाएं। तो हे नियर यदि हमरे मन करते हुए ई चालीसा समय के बिताब तो जरूर अब ईश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त जे हमार मुक्ति दाता है खाए हमरे मन के 2 गुना 3 गुना 100 गुना आशीष और कृपा देबाएं। तो चलो हमरे मन जे यात्रा ई शुक्रवार दिन शुरू कर रही आई छे उसने है भारी संख्या में आए के हमरे मन अपन भक्ति के दिखाव विश्वास के प्रकट करब और प्रभु संगे क्रूस रास्ता हिया हिट के मनन चिंतन करब। हमरे मन 14 बेर प्रभु के भिन्न भिन्न जगह में कैसे 3 बेर गिरलाए, आयु मरियम के भेटलाए, मोनिका के भेटलाए, ढेर व्यक्तिमान प्रभु संगे यात्रा में यात्रा करत रहे तो कैसे कितना दुख कष्ट सही के प्रभु यात्रा के पूरा कर लाए। तो हमरे मन भी जरूर हमार यात्रा में प्रभु के कृपा से सफल हो परब। तो हमरे मन विश्वास के साथ यात्रा के शुरू करी और आगे भी जे बेरा आवा भक्ति भाव से जोर जोर से रवरे हमार बहन मान आज बढ़िया से गीत गालाए उसने है शोभ मान जेका माई का है केवल नहीं बल्कि शोभ मान जोर जोर से गीत गवाब तो हमार आवाज बहुत दूर तक पहुंची। ये आवाज पहुंचे के लगे नहीं लेकिन हमार कर्तव्य है प्रभु यीशु क्रिस्त के स्तुति प्रशंसा जोर जोर से करे और अपन हृदय से करेगा। तो कर है कि जोर जोर से विनती करे कर मतलब एक है नहीं कि दोसर मन के सुनाए के लगे, लेकिन जितना हमार शक्ति है जितना हमरे मन गावे परब काहे परब तो शक्ति के हमरे मन उपयोग करके प्रभु के स्तुति प्रशंसा हमरे मन करब आगे भी। तो आज के सुंदर वातावरण